हम दिल्ली भी हो आए और लाहौर भी घूमे, मगर यार तेरी गली तो तेरी गली है। बशीर बद्र साहब की ये लाइनें बताने के लिए काफी हैं। दिल्ली और लाहौर का एक दूसरे से अलग हो जाना अपने आप में पूरी दुनिया के इतिहास की कितनी बड़ी ट्रेजेडी है। वो दिल्ली जिसमें तमाम सल्तनत की निशानियां मौजूद हैं, चाहे सन 1200 हो, 1300 हो, 1400 हो, 1500 हो, जिस भी सल्तनत ने राज किया, चाहे अंग्रेजी क्यों ना हो, उन्होंने दिल्ली को सजाया संवारा। वैसे ही कुछ हाल लाहौर का भी रहा। लाहौर महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी रहा, वहीं वर्ल्ड सिटी रहा एक, और यहाँ पर भी 13वीं सदी, 14वीं सदी, 15वीं सदी, 16वीं सदी सभी का इतिहास मिलता है। दिल्ली को देखते हैं, दिल्ली के लाल किले के आगे आपको जामा मस्जिद दिखती है, आपको गुरुद्वारा दिखता है। वहीं लाहौर भी कुछ ऐसा ही शहर था 1947 से पहले तक। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो लाहौर इंडिया के हिस्से में आना था, जुलाई 1947 तक लाहौर में रहने वाले एक एक शख्स को यकीन था कि लाहौर हिंदुस्तान का हिस्सा बनेगा, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो, सभी को इस बात का पूरा यकीन था कि लाहौर तो इंडिया को ही मिलेगा। आखिर ऐसा क्या हुआ सिर्फ 20 दिनों के अंदर कि लाहौर चला गया पाकिस्तान में, और लाहौर जो एक सेक्युलरिज्म की मिसाल था वो बदल गया मार काट में, और वहां पर सिर्फ खून की नदियां बहीं 1 महीने तक। और उसके बाद आज लाहौर का क्या हाल है ये तो हम सभी जानते हैं। तो सेंसस रिकॉर्ड के हिसाब से आज़ादी के वक्त लाहौर में 60% मुस्लिम थे, 40% नॉन मुस्लिम यानी कि हिंदू और सिख थे। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी ज़्यादा वो बाहर की थी, और ये हिंदुओं और सिखों के यहाँ नौकरी करते थे, उनके घरों में काम करते थे, उनके गोदामों में काम करते थे। और जो लाहौर की प्रॉपर्टी है उस पर 80% मालिकाना हक था हिंदुओं और सिखों का। अब जिसका जितना ज़्यादा मालिकाना हक उसी का उतना ज़्यादा शहर, ऐसा ही माना जाता है और ऐसा ही होता भी है। लेकिन लाहौर के केस में ऐसा नहीं हुआ। सीरियल रेडक्लिफ जो सिर्फ 8 जुलाई 1947 को इंडिया में आए थे, उनको इंडिया की कोई जानकारी नहीं थी, उनको नदियों की जानकारी नहीं थी, उनको कौन सा धर्म किसके साथ रहता है किसके साथ नहीं रहता इस बात की कोई जानकारी नहीं थी, उनको डेमोग्राफी की जानकारी नहीं थी, और तो और उनको इस बात तक की जानकारी नहीं थी कि किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है। उनको सिर्फ इतना कहा गया था कि रिलीजियस लाइन पर पंजाब और बंगाल का विभाजन करना है। जब राइटर कुलदीप नैयर ने यही बात सीरियल रेडक्लिफ से पूछी थी कि आप जरा बताइए आपने किस हिसाब से लाहौर को दे दिया पाकिस्तान को, जबकि ये तो हर हिसाब में हर किताब में इंडिया को ही मिलना था। जिसके बाद सीरियल रेडक्लिफ ने जो जवाब दिया उसको सुनकर आप भी माथा पकड़ लेंगे। रेडक्लिफ ने कहा था कि देखो, जब मैं बंटवारा कर रहा था तो मैंने लाहौर को इंडिया को दे दिया था, लेकिन जब मैंने वेस्ट पाकिस्तान का मैप देखा तो देखा कि वेस्ट पाकिस्तान के पास तो कोई भी बड़ा शहर है ही नहीं। वहीं ईस्ट पाकिस्तान में ढाका बड़ा शहर है, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान को कोई भी बड़ा शहर नहीं जा रहा, इसलिए मैंने उसके बाद पाकिस्तान को लाहौर दे दिया। और ये बात तो सभी जानते हैं, लाहौर को दे देना कितना बड़ा अपने आप में ट्रेजेडी थी। लाहौर पूरी तरह से इतना सेक्युलर शहर था कि वो हर तरह से नेहरू और गांधी के सपनों के भारत के लिए ही बना था। लाहौर का सेक्युलरिज्म अगर कोई जिंदा रख सकता था तो वो नेहरू गांधी के देश के लोग, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, दे दिया गया पाकिस्तान को। वो लाहौर पाकिस्तान को दे दिया गया जहां पर श्री गंगाराम हॉस्पिटल हो, चाहे दयाल सिंह कॉलेज हो, तमाम हॉस्पिटल तमाम कॉलेजों का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना सब हिंदुओं ने बनाया। तमाम बड़ी बड़ी कोठियां हिंदुओं की थी, उनको उन्हें छोड़कर आना पड़ा, जिनके खंडर आज भी लाहौर में मौजूद हैं। तो जरा सोचिए, एक ऐसे आदमी ने जो सिर्फ पार्टीशन से 5 हफ्ते पहले इंडिया में आया, उन्होंने कागज पर रेखाएं खींची और लाहौर पाकिस्तान को सिर्फ इसलिए दे दिया क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई शहर नहीं जा रहा। शायद ही इससे बड़ी कोई ट्रेजेडी है। तमाम कवि लेखकों, तमाम शायरों की हर एक शायरी में लाहौर और दिल्ली का जिक्र ज़रूर है, क्योंकि लाहौर को भी दिल्ली सा खूबसूरत माना जाता था। लेकिन आज लाहौर के क्या हाल हैं वो तो बस हम ना ही बात करें तो ही बेहतर। हमें उम्मीद है कि एक दिन ये 2 शहर ज़रूर मिलेंगे। लाहौर जो कि लाल किले के दिल्ली गेट से सिर्फ 490 किलोमीटर की दूरी पर है, लाहौर जिसमें आज भी दिल्ली के जैसी तमाम निशानियां मौजूद हैं। लाहौर की गलियां आज भी चीख चीख कर उन लोगों को बुलाती हैं जिन्होंने लाहौर को 1947 में छोड़ दिया। चलिए दोस्तों, मैं राहुल दहिया इस वीडियो के लिए लेता हूं यहीं पे विदा, इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे। धन्यवाद।